जय हिंद साथियों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में। जैसा कि ये तीसरा सेशन है, इस सेशन में हम बात करेंगे जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। जैसा कि हमारा पुराना चैनल हैक हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, नहीं है तो बता देता हूँ कि पुराना चैनल जो था राकेश जीएस रिसर्च सेंटर, वो वाला चैनल जो है यूट्यूब की तरफ से हैक होने के कारण डिलीट कर दिया गया है। तो भैया जी आप लोग जो है इसी चैनल पर सभी लोग आ जाइए और जितने भी पुराने बच्चे थे उन सबको बता दीजिए या उनको शेयर कर दीजिए। भैया जी हम यहाँ बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करते हैं। सभी लोग ध्यान से समझना। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब देखो भैया, एक प्रकाश की किरण है यहाँ मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण से टकराई और इस प्रकार से इस माध्यम में लौट गई। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई इस दर्पण पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब ये दोनों जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें जाकर मिलती हैं, अर्थात यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो भैया जी देखो ध्यान देना, जैसे हमने वस्तु को ऐसे रखा है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बना है। ठीक है, तो क्या होगी परिभाषा? जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक क्योंकि सामने है दर्पण, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बना है। क्या भैया? तो यहाँ पर हम जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका उसका प्रतिबिंब बिंब वास्तविक वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो वस्तु से छोटा बनेगा, फुल स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है जब वस्तु अनंत, देखो ध्यान देना, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। अगली हेडिंग है दूसरी हेडिंग, जब वस्तु अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी, वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, देखो भैया अभी तक हमने अनंत पर रखा, उसके बाद अब इस वस्तु को खिसकाकर हमने कहां पर रख दिया? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब ये वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण इस प्रकार से गई और दर्पण से टकराने के फलस्वरूप क्या हो गई? परावर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण जैसे गई वैसे ही वापस लौट आई। अब दोनों किरणों के कटान बिंदु पर ही हम क्या बनाते हैं? यहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो इसमें भी होगा क्या? तो इसका प्रतिबिंब, इसका तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। तो इंक डाल लेते हैं भैया। अब आगे हम बात करते हैं, इसी वस्तु को आगे हम खिसका कर ले जाते हैं। तो वस्तु को हम कहां पर खिसका कर ले जाते हैं? अब हम वस्तु को खिसका कर ले जाते हैं कहां पर? वक्रता केंद्र पर। अभी तक पहली कंडीशन में जो वस्तु रखी थी वो कहाँ रखी थी? अनंत पर रखी थी। अब हमने वस्तु को खिसका कर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा, फिर उसके बाद अब हमने वस्तु को खिसका कर कहाँ ले गए? वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु को खिसका कर हम वक्रता केंद्र पर ले जाते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी? जब वस्तु, तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी, वक्रता केंद्र पर
रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। यहाँ पर हमने वस्तु को कहाँ पर रखा, वक्रता केंद्र पर रखा। तो पहली प्रकाश की किरण इस प्रकार से गई और दर्पण से टकराने मुख्य फोकस से होती हुई बाहर की ओर निकल आई। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे गई, मुख्य फोकस से होती हुई दर्पण, ठीक है, मुख्य फोकस से है वापस लौट गई, अरे सॉरी, मुख्य फोकस पर गई, उसके बाद दर्पण से अपवर्तन के फलस्वरूप इस प्रकार से इस माध्यम में वापस लौट आई। अब इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब में क्या है, ए डैश, वस्तु क्या है, ए बी, ठीक है, वस्तु ए बी है। ऐसे इसमें भी वस्तु ए बी थी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बना था। अब इसमें भी वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बना है, ए बी डैश, सॉरी, ए बी है तो ए डैश बी डैश, तो ए बी है तो ए डैश बी डैश, ऐसे ही प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या होगी कंडीशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के वस्तु के देखो भैया, वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का बनेगा, ठीक है, वस्तु के समान आकार का बनेगा। अर्थात जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी। अब देखो अगले हम बात करते हैं, अगला यानी ये वाली कंडीशन की बात करते हैं। अब हमने वक्रता केंद्र से खिसकाकर मुख्य फोकस, ठीक है, और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया भैया, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया वस्तु को। तो अब देखो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, तो इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा वस्तु से बड़ा बनता है वस्तु से बड़ा बनता है या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इतनी बात क्लियर है, सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम दो और स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं भैया जी, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको जिसको लेना हो। तो भैया इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो वस्तु कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना, ए डैश, वस्तु ए बी थी और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ए डैश पर बना। अब हम बात करते हैं, हमने वस्तु को कहाँ रखा था, तो यहाँ पर इस कंडीशन में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के। अब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। क्या ये पांचवी कंडीशन जो होगी, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, कहाँ पर, मुख्य, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, क्या रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसको हम समझते हैं। तो जब वस्तु, ध्यान देते हैं, चित्र बना देते हैं। ठीक है,
हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, मुख्य फोकस, यहाँ पर मुख्य फोकस ये वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने वस्तु को रखी है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई है और मुख्य फोकस से होती हुई बाहर की ओर निकल आई है। ठीक है, कहाँ से, मुख्य फोकस से। फिर से एक बार बनाना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये चित्र इसीलिए हम जो है पहले ही बना के रखते हैं ताकि जो है डिस्टर्बिंग ना हो, इसी कारण से हो जाती है डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये वक्रता केंद्र। ठीक है, सपोज कर लेना दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी और वक्रता केंद्र से होते हुए बाहर की ओर निकल आएगी। ये F हो गया और ये C हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात समझना, तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरण यानी इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। जब ये दोनों प्रकाश की किरणें जाकर मिलेंगी, ठीक है, दोनों प्रकाश की किरणें जाकर कहीं मिलेंगी तो वहीं पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब का प्रतिबिंब यहाँ दे देते हैं ए डैश, ए बी सॉरी, ए डैश कहाँ बनेगा, ये बहुत आगे बनेगा। तो जब, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बनेगा। ठीक है, तो यानी क्या होगा इस कंडीशन में, जो ये जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें जाकर मिलेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात बहुत बड़ा प्रतिबिंब क्यों बनेगा, तो रीजन यही है भैया कि यहाँ पर मुख्य फोकस पर रखा है। अब हम और आगे बढ़ाएंगे तो वो भी कंडीशन समझ लेना। तो यही एक कंडीशन होती है, छठवीं जो कंडीशन होती है, यही प्रतिबिंब सीधा बनाती है, अन्यथा ये सारी कंडीशनों में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। तो अब बात करते हैं, अब वस्तु को आगे खिसका है, तो यहाँ पर ये पोल है, ये ध्रुव है, और इसके बीच यहाँ भी नहीं हमने ध्रुव लिखा। ठीक है, तो लिख लेना सभी में ध्रुव। ठीक है, तो हमने क्या किया, वस्तु को और खिसकाया, यहाँ पर रखा, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, ध्रुव के बीच रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से समझना सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वस्तु रखी। ठीक है, यहाँ पर ये F है। ठीक है, यहाँ पर हमने वस्तु रखी है, तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी और मुख्य फोकस से वो बाहर की ओर निकल आएगी, तथा दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी और वक्रता केंद्र से होती हुई बाहर की ओर निकल आएगी। अर्थात ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर जाएंगी, क्या होंगी, दूर जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर जाएंगी। ठीक है, अब ये मिलेंगी तो है नहीं, तो ना मिलने की कंडीशन में क्या करते हैं, हम इन प्रकाश की किरणों को आगे बढ़ा लेते हैं, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। तो ये यहाँ पर जाकर मिली, कहाँ पर, लाइन को सीधा खींच देते हैं, ये यहाँ पर, अर्थात इसका प्रतिबिंब जो है ए बी, जो प्रतिबिंब था वो ए बी, ए डैश बी डैश पर बना। अर्थात इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तो बनेगा, लेकिन सॉरी, इस कंडीशन में कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता, आभासी बनता है, लेकिन सीधा बनता है और बड़ा भी बनता है। तो इसका प्रतिबिंब जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो यहाँ ध्रुव लिख देते हैं P। ठीक है, ये वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इसमें M1 दे देना, M2 दे देना। ठीक है, M1 दे देना, M2 दे देना। ठीक है, और कुछ बचा, नहीं कुछ बचा। अब देखो इस, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। भैया एग्जाम में इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। बताइए कि एग्जाम में क्या पूछता है, बताइए कि किस स्थिति में, किस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो एक ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इसका प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो भैया एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इस पर हाईलाइट कर लेना, इसको मतलब जो है कायदे से थोड़ा समझ लेना। तो भैया एक यही कंडीशन होती है जिसमें आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यही एक कंडीशन होती है, अन्यथा इस दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है, सिर्फ यही एक कंडीशन है। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इसको भी एक बार समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हेडिंग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, तो इसका भी चित्र बना देते हैं। सही है। अब हमने वस्तु को यहाँ पर रखा, कहीं भी रख दो वस्तु को। ठीक है, तो पहली प्रकाश की किरण कहाँ से, पहली प्रकाश की किरण जो होगी, ठीक है, अर्थात पहली प्रकाश की किरण यहाँ से जाई और यहाँ की ओर परावर्तित हो गई। मगर यदि यार इसको ऐसे मिलाएं, ठीक है, ऐसे मिला दें और दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार से गई और इस दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट गई, तो दूसरी प्रकाश की किरण यदि डॉट डॉट के रूप में ले जाएं तो ये वक्रता केंद्र सी पर मिलेगी। अर्थात यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें मिली हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनते हैं, आभासी सीधे बनते हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है या बनेगा, आभासी सीधा बनेगा हर कंडीशन में, इसमें कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, हर कंडीशन में इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि ज्यादा दिमाग लगाओ। ठीक है, तो इसमें कुछ दिमाग ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर जहाँ पर कटान बिंदु होता है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यदि एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद।